हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रुद्रा साइंस क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा साइंस क्लासेस पर। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है अबाउट मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एक्चुअली लगभग 200 से अधिक पार्टिकल्स, 200 से अधिक पार्टिकल्स एटम में एग्जिस्ट करते हैं, बट हियर वी आर स्टडी ओनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स which are electrons, protons and neutrons. Okay, electrons, protons and neutrons are 3 fundamental particles. ये fundamental particles हैं एटम के, तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले हम बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन द सेंटर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के सेंटर में एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंडली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लाइक दिस वन। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज की, मास की, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बच्चों। सो कम टू द पॉइंट। नॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या इस प्रकार से टेबल को देखिए तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है दिस इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वाइल न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, इनके नोटेशंस की, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नोटेशन में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, लाइक दिस वन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई पर चार्ज नेगेटिव लगा देते हैं। एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली पी। कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ओके, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके मास की। तो मास में देखिए आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron in grams is 9.11 into 10 to the power minus 28 gram. 9.11 into 10 to the power minus 28 gram. This is very हम इस कह सकते हैं बहुत ही कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। एटॉमिक मास यूनिट में हम बात करते हैं तो दिस वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो ये जो मास है प्रोटॉन का, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। दिस वन इज heavier than, means proton is heavier than neutron। लगभग 1837 टाइम्स हेवियर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट लगभग होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, वाइल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675। बस ये 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए आप गौर से, इसका डिफरेंस है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। दीज आर मास ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्ज की बात करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, कूलाम में होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट साइन अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था तो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है। वैल्यू इतनी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में था। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। रिलेटिव मास की बात करते हैं तो ये जो मास है कूलाम्स में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU में, इनको हम मान लेते हैं यूनिट चार्ज। तो ये जो मास है कुल इलेक्ट्रॉन का, इसको मानते हैं हम यूनिट चार्ज में -1 और प्रोटॉन के चार्ज को मानते हैं +1 चार्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक्चुअली कोई भी एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस ये जो आपका है, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, चलिए अब ये कह रहा है कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मीन्स उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी टोटल नेगेटिव चार्ज। सो कम टू द, ऊपर देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वैल्यू दोनों किसे में साइन अपोजिट है। सो total number of protons should be equal to the total number of electrons in an electrically neutral atom। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन होते हैं। सो एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present outside the nucleus in a neutral atom। Okay, so finally we can define the atomic number। atomic number को हम define करेंगे the number of protons in the nucleus और number of electrons outside the nucleus in an electrically neutral atom is called atomic number। और atomic number is represented by symbol Z। कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मास नंबर। मास नंबर देखिए, दिस इज मास। तो अब देखिए ये आपका कोई एटम है लाइक दिस, इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर पाथ ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मास तो नेग्लिजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। गड़बड़ करा है कुछ। सुनो बेटा, तो प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। एटम का मास निकालते टाइम वी कैन नेगलेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज बहुत लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत लाइट होता है। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास लगभग इक्वल होता है, तो ओवरऑल मास ऑफ द एटम क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो मास number of an atom may be defined as the sum of number of protons and the sum of number of neutrons in the nucleus of an atom।
ओके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स मास नंबर. It is represented by capital letter M. Okay, so we can say mass number A. A will be क्या हो जाएगा? A will be हो जाएगा protons plus neutrons. Similarly, atomic number Z क्या होगा? Z should be number of protons or number of electrons in electrically neutral atom. इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फॉर्मूला बना. जेड यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर, तो ए शुड बी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको एटॉमिक नंबर या मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कोई भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है. 2 वैल्यूज आपको दी जाएंगी और एक वैल्यूज यहाँ पर आपसे पूछ ली जाती है. अब बात आती है कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट, एन एलिमेंट. सो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप से लिखते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ द एलिमेंट. एंड एटॉमिक नंबर को लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के रूप में, सुपर सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे की तरफ जेड एटॉमिक नंबर, और मास नंबर को लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कार्बन का एग्जांपल दिया गया है, दिस इज सिंबल ऑफ कार्बन, एंड 6 इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एंड 12 इज मास नंबर ऑफ कार्बन. ओके, तो किसी भी एलिमेंट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, एटॉमिक नंबर भी हैं उनके, मास नंबर भी हैं और उनके सिंबल भी हैं. तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1. एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, सिंबल होता है H. जनरली एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो उनके नेम के फर्स्ट लेटर से लिए गए हैं. ओके, किसी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल रख दिया H. सेकंड एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का. अब यहाँ ये भी H से स्टार्ट हो रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हाइड्रोजन भी H से हो रहा था, ये भी H से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर इसके सेकंड लेटर को भी इंक्लूड कर लिया है इसके सिंबल के लिए. तो हीलियम इसका सिंबल हो जाएगा, हीलियम का He, एंड द एटॉमिक नंबर इज 2 और मास नंबर होता है इसका 4. तो यहाँ से यदि आपको पूछ लिया जाए कि भाई मास नंबर तो इसका 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के लिए n लिखा हमने. सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हीलियम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे. ओके, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं. लिथियम का देखिए, लिथियम का सिंबल होता है Li, मास नंबर 3 एंड उल्टा है, एटॉमिक नंबर 3 एंड मास नंबर है इसका 7. ओके, ये राउंड फिगर वैल्यूज हैं, इनकी यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी गई है. तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन लिथियम क्या होंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4. ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है बेरिलियम. बेरिलियम का सिंबल B है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9. तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जब एटॉमिक नंबर 4 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5. तो हम कह सकते हैं बेरिलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे. मास नंबर 9 हो गया
एटॉमिक नंबर 4 हो गया। चलिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जनरली इन सारे मास नंबर को देखिए आप, ये मास नंबर एटॉमिक नंबर के अप्रोक्सीमेट डबल है। जैसे ये 4 लगभग डबल है, एक ज़्यादा है, ये लगभग डबल, ये लगभग डबल, डबल डबल डबल, अप्रोक्सीमेट डबल में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, लगभग अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन्स के ही लगभग क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कई बार न्यूट्रॉन, एक दो न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, कई बार एक दो न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। सो द मास नंबर विल बी अप्रोक्सीमेट डबल टू द एटॉमिक नंबर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर। बेरिलियम के बाद में आ जाते हैं बोरोन, सिंबल भी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर यहाँ पर 11 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, इसका सिंबल सी है, मास नंबर 12। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तब जाके मास नंबर 12 आया। नाइट्रोजन का सिंबल एन है, एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है। तो नाइट्रोजन में भी 7 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में और 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है इसमें, प्रोटॉन से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं नाइट्रोजन में, 7 है। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। बोरोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। सिमिलरली सब में। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, कैपिटल O। एटॉमिक नंबर 8 मींस न्यूट्रल एटम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में 8 होते हैं और इसका मास नंबर है 16 मींस लगभग 8 ही क्या होते हैं इसमें, न्यूट्रॉन्स होते हैं। Now come to the next, फ्लोरीन सिंबल F है, एटॉमिक नंबर 9 मींस 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 ही प्रोटॉन्स हैं, मास नंबर 19 है मींस यहाँ पर 10 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, मास नंबर 20, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23 मीन सोडियम में कितने, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम का मास नंबर 12 एंड मास नंबर इज 24, इट मींस इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली ये ऑल एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स में यहाँ पर आप लोगों को एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और करस्पॉन्डिंग मास नंबर्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर यहाँ पर 35.5। अब यहाँ पर इसका जो मास नंबर है वो फ्रैक्शन में है, 35.5 मास नंबर फ्रैक्शन में है। तो ये जो एलिमेंट है क्लोरीन, ये पाया जाता है आइसोटॉप्स की फॉर्म में। इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, इनके दोनों का एवरेज निकालते हैं तो मास नंबर आएगा 35.5। सिमिलरली हम कैल्शियम तक यहाँ पर मास नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक हमने इंक्लूड किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोटॉप्स। Atoms of same element which have the same atomic number but different mass number are called isotopes। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एक ही एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, बट ये कह रहा है डिफरेंट मास नंबर्स उनके डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये तीनों आइसोटॉप्स लिए हैं हाइड्रोजन के हमने, कौन कौन से, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इनमें देखिए एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 है, बट मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है एंड इसका 3 है। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स में डिफरेंस किसका होता है, एटॉमिक नंबर 1 है सबके, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस 1, इधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस 1, इधर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 है। अब आ जाते हैं प्रोटॉन्स।
मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर मास नंबर 3 है, 3 क्या होगा? मास नंबर इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 1 प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना है? 3। तो वाला बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटीरियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ट्राइटियम, दिस इज ट्राइटियम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएंगे और प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। अदर एग्जांपल्स हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो ये दोनों 17 एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर जिनके डिफर कर रहे हैं, इसका 35 और इसका 37 है। ओके, सिमिलरली यूरेनियम मास एटॉमिक नंबर दोनों के 92 हैं, दिस इज यूरेनियम 235, दिस इज यूरेनियम 238, मास नंबर दोनों के डिफर कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। दोबारा सुनिए, आइसोटॉप्स में ओनली एंड ओनली डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ओके, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हो गए आपके, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। 2 आइसोटॉप्स क्लोरीन के हो गए, 2 आइसोटॉप्स यूरेनियम के हो गए। इसी प्रकार से आइसोटॉप्स और पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के भी पाए जाते हैं, कार्बन के भी पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सिमिलरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं? ठीक है, अब इन आइसोटॉप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1, 1s1। वैलेंसी सबकी सेम रहेगी, 1 रहेगी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो रहती हैं सिमिलर, बट ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर्स, बट ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर, देखो इसका मास नंबर कितना है? 1 है, इसका मास नंबर कितना है? 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो मास नंबर डिफरेंस होने के कारण मास नंबर में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी है, सच फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो आइसोबार क्या होते हैं? जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। आइसोबार्स, आइसोबार्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। अब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे होंगे, बट सेम मास नंबर, बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 14, अभी कार्बन के आइसोटॉप बनाए थे ना हमने, कार्बन 12 था, कार्बन 13 था, कार्बन 14 था। तो इस वाले कार्बन को लिया हमने, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। तो इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, इसका 6 है, इसका 7 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बस मास नंबर दोनों के सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आइसोटॉप्स, आइसोबार्स का, आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर अलग अलग है दोनों के, आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20, लेकिन मास नंबर दोनों के कितने हैं? 40 है। ये तो कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनके मास नंबर तो सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मास नंबर दोनों के सेम है, दोनों के मास नंबर कितने हैं यहाँ पर? 40, 40 है, और एटॉमिक नंबर इसका 20 और इसका 18 है। पोटेशियम को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि पोटेशियम का जो मास नंबर होता है वो 39 होता है। ओके, तो आपने इसको तो जबरदस्ती रखा हुआ है बीच में चारों को, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और देखिए, इन आइसोबार्स में क्या खासियत है? आइसोबार्स के मास नंबर सेम है बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2, और नाइट्रोजन का लिखें तो 1s2, 2s2, 2p3। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है दोनों का, so that their chemical properties are different.
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बट ड्यू टू सेम मास नंबर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स को पढ़ने से पहले एक बार और देखिए, आइसोटॉप्स पढ़े आपने। आइसोटॉप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में क्या पढ़ा आपने, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। आइसोटॉप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के वे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं आइसोटोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका 15 और इसका 16। इसका एटॉमिक नंबर 32, मास नंबर 32, इसका 31 एंड इसका 30। ओके, अब ये कह रहा है कि पी चूंकि हम जानते हैं पी इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी ए इक्वल्स टू क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मास नंबर 30 है, तो 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एटॉमिक नंबर कितना 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे कितने 16। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। P कितना है यहाँ पर, P क्यों आ रहा है बार बार, A है यहाँ पर। मास नंबर A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A यहाँ पर कितना है, मास नंबर 31 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 15 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ भी कितने हो गए, 16 हो गए। यहाँ देखिए, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितना मास नंबर है 32 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 प्लस n will be here also 16। ओके, these are isotons, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं वो स्पीसीज क्या कहलाती हैं, आइसोटॉन्स कहलाती हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ये रहा, कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन 14 में 8, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। दीज आर आइसोटोन्स। सिमिलरली Na सोडियम 13, 23 एंड मैग्नीशियम 24, दीज आर ऑल्सो आइसोटोन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। ओके, दीज आर आइसोटोन्स। अच्छा, अब आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंबल्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द डेफिनेशन क्या कह रहा है, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड सिंबल। जैसे ऑक्सीजन है तो फर्स्ट लेटर से उसका हमने सिंबल रिप्रेजेंट किया है, वो कुछ एलिमेंट्स के सेकंड लेटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, C14 and O16 are examples of। C14 and C16 एग्जाम्पल्स पूछा गया है कि आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स क्या हैं ये। ओके, तो ये आइसोटॉप्स तो है नहीं, आइसोटॉप्स तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक नंबर 8, ये तो आइसोटॉप्स हो नहीं सकते। ओके, अच्छा, आइसोबार हो सकते हैं क्या, मास नंबर इसका 14, इसका मास नंबर 16, आइसोबार भी नहीं है। तो आइसोटोन चेक कर लेते हैं। तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन में 6 हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करते हैं हम किसमें, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। सो दे आर आइसोटोन्स, आंसर विल बी सी, आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स। देखो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इनके एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम विच आर इक्वल इन नंबर आर। किसी भी एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स इक्वल नंबर में होते हैं, कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर विल बी बी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ हीलियम ए, 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, ये आपका होम टास्क है, ये आपको अपने आप करना है। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर नेम दे दिया है, किसी भी एलिमेंट का नेम है फ्लोरीन और इसका सिंबल दे दिया है F और इसका एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाएगा 9, मास नंबर यहाँ पर हो जाएगा 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे 9 के। ओके, अब ये आर्गन है, ये यहाँ पर आर्गन हो जाएगा आपका सिंबल, नेम सिंबल ए आर है। एटॉमिक नंबर इसका 18 हो जाएगा, मास नंबर यहाँ पर 40 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 18 हो जाएंगे। अब ये आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 20, किसका होता है एटॉमिक नंबर, किसका है 20, कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 24, यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम। अच्छा, मास नंबर कितना है इसका 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 20 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मास नंबर दे रखा है, तो मास नंबर किसका होता है 27, ये होता है एल्यूमिनियम का। एटॉमिक नंबर 13 एंड मास नंबर 27। ओके, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका हो गया 13, मास नंबर आपको दे ही रखा है, इसमें से रिड्यूस कर दो इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 13 रहेंगे। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का सिंबल Na हो गया, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। ओके, आई होप द फंडामेंटल्स ऑफ एटम जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए